हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। ये वन पीस भी से कहते हैं। ये 34 साइज का कटिंग है। तो चलिए पहले इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो हमारे मेज़रमेंट में ब्लाउज का तैयार लेंथ 14 इंच है। इसका चेस्ट 34 इंच है। वेस्ट 28 इंच है। शोल्डर 11 इंच है। फ्रंट नेक 6 इंच है और बैक नेक 9.5 इंच है। और ये स्लीवलेस ब्लाउज बनाना है तो मैं इसे कपड़ा केवल आधा मीटर ली हूँ और इसी में मुझे कटिंग करना है। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो कपड़े को इस तरह से खोल लें। खोलने के बाद अर्ज की तरफ से कपड़े को डबल फोल्ड करना है। जो किनारा है वो खड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लिए। तो कपड़े को डबल फोल्ड कितने में करते हैं, तो इसके लिए चेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है। तो हमारे मेजरमेंट में वो 8.5 इंच हो रहा है और उस पर सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड किया और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके मार्क कर लिया। तो ये 10 इंच हो गया और 10 इंच पे इस तरह से लेते हुए कपड़े को फोल्ड कर दिया। फोल्डिंग साइड मेरे तरफ है, ओपन साइड दूसरी तरफ से है। अब यहाँ से हमें ब्लाउज का लेंथ लेना है। तो हमारे मेज़रमेंट में ब्लाउज का लेंथ 14 इंच है। तो उसमें मैंने 1 इंच ऐड करके 15 इंच पे इसे ऐसे निशान लगा दिया है। निशान लगा के इसे सीधा कर लें। अब ऊपर से हमें शोल्डर का मेज़र करना है। तो निशान सीधा होने के बाद ऊपर में शोल्डर का आधा लेना है। तो हमारे मेज़रमेंट में 11 इंच है, जिसका आधा 5.5 इंच है। तो 5.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर देना है। आर्म होल लेंथ अपने अकॉर्डिंग ले लें। मुझे यहाँ पे 6 इंच लेना है। तो आर्म होल बाइसेप्स के अकॉर्डिंग हमें 6 इंच मेज़र करना है। तो यहाँ 6 इंच पे मैं आर्म होल का लेंथ ले रही हूँ और इसको भी ऐसे सीधा कर देना है। अब यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो हमारे मेज़रमेंट में ये 8.5 इंच है। तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 1.5 इंच यहाँ से सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। अब हमें आर्म होल का राउंड लगाना है। तो उसके लिए इन दोनों के बीच की दूरी को मेजर करें, इसे डबल करें और डबल करने के बाद जितना आता है इस कॉर्नर से आप ऐसे निशान बना लें और वहाँ एक निशान लगा दें। और भी यहाँ आर्म होल के लेंथ का भी एक सेंटर पॉइंट निकालें और तीनों पॉइंट को मिलाते हुए आप आर्म होल की गुलाई दे दें। तो इस तरह से आप देखिए आर्म होल की गुलाई डल चुकी है। ये गुलाई देने का बेस्ट तरीका है। अब हमें यहाँ से नेक मेज़र करना है। तो ये 34 साइज़ में मैं नेक की चौड़ाई 2.25 इंच ले रही हूँ, क्योंकि छोटा साइज़ है तो इसलिए गले की चौड़ाई 2.25 इंच लिया है और गले का लेंथ 9.5 इंच लिया है। और यहाँ से हमने गले की चौड़ाई जो ऊपर से 2.25 लिया, तो यहाँ आधा इंच एक्स्ट्रा करके 3.25 इंच पे मार्क किया और निशान लगा के दोनों निशान को इस तरह से मिला लिया है। आप भी इसी तरह से मिला लें और फिर यहाँ पे अपने इच्छा अनुसार नेक का शेप दे दे। तो यहाँ पे मैं राउंड शेप दे रही हूँ। तो ये कॉर्नर से मैं 1/2 इंच लेते हुए इसे राउंड शेप दे रही हूँ। तो ये गले का मैंने राउंड शेप दे दिया है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे कैमरा बंद होने के कारण मैं आपको डार्ट की लंबाई चौड़ाई नहीं बता पाई। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हमें 3.5 इंच के गैप पे डार्ट का चौड़ाई लगाना और यहाँ से 4.5 इंच लेना और दोनों ये टक्स की चौड़ाई हमें 1 इंच देना है और वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेके और सिलाई मार्जिन लेके इसकी कटिंग कर लेनी है। अब चलिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी हमें 10 इंच ही चौड़ा कपड़ा लेना है डबल में। तो इस तरह से डबल फोल्ड में मैंने 10 इंच का चौड़ा कपड़ा ले लिया है और ऊपर से कपड़े को इक्वल करते हुए एक निशान बना लिया है। तो ये निशान बन जाने के बाद इसके ऊपर बैक पार्ट को रखना है और बैक पार्ट को एकदम इक्वल ही मार्किंग करनी है। केवल हमें गले की जो गहराई है वो कम रखना है, बाकी सारी चीज़ों की इक्वल मार्किंग करनी है। गले की चौड़ाई, आर्म होल लेंथ, सब पे इक्वल निशान लगा रहे हैं। इस तरह से आप भी निशान इसी तरह से लगाएं। तो ये निशान लग जाने के बाद हम इसकी आगे की कटिंग करेंगे। तो ये फुल कटोरी ब्लाउज, इसको वन पीस भी कहते हैं और इसकी कटिंग बहुत ही आसान है। आप इस तरह से कटिंग करके देखें। तो अब यहाँ से हमें जो आर्म होल का मैंने गुलाई लगाया था उस पर ऐसे सीधा दोनों तरफ से लाइन खींच लेना है।
तो ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में हमारा आर्म होल डीप रहता है, तो यहाँ मैं 3 पॉइंट इतना लेके आर्म होल को डीप कर रही हूँ। जब नेक डीप होता है और शोल्डर कम लेते हैं तो आर्म होल की गहराई भी कम दी जाती है। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट ही लेके गहरा किया है। अब यहाँ से ऊपर से हमें अपने जो टक्स का लेंथ है वो मेज़र करना है, मेन टक्स का लेंथ। तो ये हमारे मेज़रमेंट में 9.5 इंच है, तो उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके ऊपर की सिलाई मार्जिन लेते हुए 10 इंच पे मार करके इसे सीधा कर लेना है। तो ये निशान सीधा हो गया। अब यहाँ नेक की चौड़ाई हमें 2.25 इंच लेना है, जैसे मैंने बैक में लिया था उसी तरह से फ्रंट में भी 2.25 इंच लेना है और नीचे से 2.25 इंच लेना है। और उसी तरह से आप दोनों तरफ से इस तरह से सीधा निशान बनाते हुए गले को राउंड शेप दे दें। अब यहाँ से हमें जो सिलाई मार्जिन थी उसका भी निशान बना लेना है। तो यहाँ निशान बन चुका और अब हम नीचे से 3 इंच पे मेज़र करेंगे। ये हमारा छोटे साइज है इसलिए 3 इंच पे मेज़र करेंगे दोनों साइड से। यदि ब्लाउज बड़े साइज का हो 36, 38 या उससे भी ज़्यादा, तो आप ये 2.5 इंच ही मार्क करें। तो इस तरह से मार्क करके इसको सीधा कर लेना। अब योक पट्टी की मार्किंग करनी है। तो योक पट्टी की मार्किंग करने के लिए इस निशान से मैं 1.25 इंच पे एक निशान को मार्क करना है और यहाँ से 3.5 इंच पे चेस्ट का 10वां हिस्सा पे लेके ऐसे निशान बनाना। दोनों को ऐसे हल्की गुलाई देते हुए इसे मिला लेना है और मिलाते हुए योक पट्टी की मार्किंग करनी है। योक पट्टी को साइड से उठा लें इस तरह से हल्का। अब यहाँ हमें 2 इंच की मार्किंग करनी है। ये 34 साइज में ये 2 इंच की मार्किंग होती है और यहाँ से गले का अपनी इच्छा अनुसार ले लें। मैं यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब इसको स्केल से एक बॉक्स का शेप देना है। तो पहले गले से एक सीधी लाइन खींचे और फिर उसके बाद जो नीचे 2 इंच पे मार्किंग की हुई है वहाँ से भी एक सीधी लाइन खींचते हुए एक स्क्वायर शेप बन जाएगा, आपका एक बॉक्स बन जाएगा। और ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर से हमें 2 इंच लेना है। 34 साइज में 2 इंच लेते हैं और इससे छोटे साइज में कम लें, 2.25 के आसपास लें। इस साइज के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता रहता है। यहाँ से 1 इंच पे मार्क करके और तीनों पॉइंट को आपस में मिलाते हुए आप इसे एक कटोरी का शेप दे दें। इस ब्लाउज को 1 पीस भी कहते हैं। और इस तरह से ये कटोरी का शेप डल चुका है और ये भी हम थोड़ा सा लाइन डार्क कर दे रहे हैं कि ताकि अच्छे से दिखाई पड़े। तो ये योक पट्टी को इस तरह से साइड से हमें उठाना है, उसका भी लाइन हम डार्क कर ले रहे हैं। तो ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इसी तरह से आप किसी भी साइज का योक पट्टी और सारी चीज़ों की कटोरी की मार्किंग करके आप आराम से इस ब्लाउज को बना सकती हैं। तो ये ब्लाउज का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं ये भी बताऊंगी कि कटोरी को कैसे अटैच करते हैं। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है। तो ये देखिए इसमें जो नीचे योक पट्टी और साइड का जो पार्ट है उसको सेम रखते हैं, लेकिन जो ये कटोरी है इसकी साइज़ को बड़ा करते हैं और इसे डबल में कपड़े लेना है। और कपड़े इतना लेना है कि कटोरी से चारों तरफ से एक्स्ट्रा मार्जिन रहे और कटोरी को ऐसे तिरछे में बैठाना है, सीधे में हमें नहीं लेना है। और ये जैसा है उसी तरह से हमें से सेम निशान बना देना है। एज इट इज मार्किंग कर लेनी है नेक से लेके चारों तरफ। तो यहाँ पे धीरे धीरे इस तरह से करके मार्क कर देना है। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब एक कटोरी को हटा लेना है। अब इन दोनों लाइन को ऐसे सीधा, जैसे सीधा निशान था उस तरह से निशान बना लेना है। अब यहाँ से हमें निशान को पहले डार्क कर लेते हैं और ये कटोरी में साइज इस तरह से लेते हैं। इसको बढ़ाने का तरीका ये है कि आप चेस्ट का 10वां हिस्सा लें और उसमें ये इधर फ्रंट में आप हुक हाई की मार्जिन लें और दूसरे साइड सिलाई मार्जिन लें। तो यहाँ हमें चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना है और प्लस हुक हाई की मार्जिन लेके निशान बनाना और इस निशान को नेक से ऐसे तिरछे में मिलाना है।
ये निशान मिल चुका। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेना है और ये गले से लेके कटोरी के लेंथ तक ही 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ले लें। अब इन दोनों को मेजर करें और इसका सेंटर में जो आता है जितना, तो सेंटर में एक निशान बना लें और ये सेंटर से निशान बनाने के बाद यहाँ से कप साइज और प्लस सिलाई मार्जिन लेना है कि जब हम योग पट्टी को जोड़ेंगे तो आधा इंच हमारे सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ से मैंने 3.5 इंच लिया है सिलाई मार्जिन लेते हुए। ये 34 साइज का ब्लाउज़ है, तो इसमें डाट की चौड़ाई हमें 2.5 इंच लेनी होती है। तो ये हम दोनों तरफ से 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और ये जो सेंटर पे हमने मार्क किया है उस निशान से इन दोनों पॉइंट को मिला देना है। तो इस तरह से इसे मिला ले। जहाँ से आपने 3.5 इंच पे मार्क किया वहाँ पे निशान बनाए और इस निशान को कटोरी के लेंथ से दोनों तरफ मिला लें। दोनों साइड से हमने इस निशान को मिला दिया और मिलाते हुए कटोरी कंप्लीट हो गई है। तो अब इसकी कटिंग कर लेनी है और अब किसी भी साइज के लिए इसी तरह से कटोरी की मार्किंग करें। अब इसकी कटिंग कर लें। तो ये कटोरी की भी कटिंग हो गई। अब आप ब्लाउज की पूरी तरीके से कटिंग हो गई। अब मैं दिखाती हूँ कि इसे किस तरह से रखना है। तो ये कटोरी हो गई और पहले तो इसके जो टक्स है उस पर नोचेस लगा लेते हैं। उसके बाद मैं इसे दिखाती हूँ कि इसे किस तरह से दिख रहा है। तो ये कटोरी हो गई। इसके बाद इसके साइड के जो भाग है उसको रखना है। तो यहाँ पे ऐसे मैं रख के दिखा रही हूँ और फिर नीचे से योग पट्टी रखना है। ये सारे साइज इक्वल होंगे, कहीं भी बड़ा छोटा नहीं होगा। आप इस तरह से कटिंग करके देखें तो स्टिचिंग करते समय भी बहुत इजी से हो जाता है। और ये यहाँ पे नीचे योग पट्टी आ गई, यहाँ पे ये प्लेट्स लग जाएगा। तो इस तरह से ब्लाउज की फुल कटोरी ब्लाउज की कटिंग होती है। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।